अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं वकार हुसैन। सबसे पहले नज़र डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। कोरोना बेकाबू, एक ही दिन में रिकॉर्ड 153 अमवात, 1,71,666 मुतासिर, मरने वालों की तादाद 3,382 हो गई। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद को जुज़वी खोल रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, समंदर पार पाकिस्तानियों की हिम्मत और हौसले पर हमें फ़ख्र है। कोरोना की सूरत हाल में सिंध के 229 अरब रुपए कम करना नाइंसाफ़ी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, कोरोना वायरस पर अपोजिशन ने सियासत नहीं की। अपोजिशन लीडर ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, बजट कोरोना से पहले ही मईशत चाट चुका था। हमजा शहबाज अपनी आंखों और कानों का इलाज करवाएं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने अपनी नवैयत का पहला बजट पेश किया है। सिंध की तारीख में पहली मरतबा निजी अस्पताल ने मुफ्त कोरोना आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। सूरज ग्रहण 9:45 पर होगा और दोपहर 1:10 पर ख़त्म होगा। महकमा मौसमियात का कहना है 11:25 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होने से दिन रात में तब्दील हो जाएगा। उर्दू के मुमताज़ शायर प्रोफेसर मंजर अयूबी हरकत कल्ब बंद होने के बायस 88 साल की उम्र में दारे फ़ानी से कूच कर गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिदा की और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 1,71,666 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 153 अफराद जाँ बाग हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 3,382 हो गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,604 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 64,216, सिंध में 65,163, खैबर पख्तूनख्वा में 20,790, बलूचिस्तान में 9,162, गिलगित बल्तिस्तान में 1,253, इस्लामाबाद में 10,279, जबकि आज़ाद कश्मीर में 803 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,347 और सिंध में 1,013, खैबर पख्तूनख्वा में 789, इस्लामाबाद में 95, गिलगित बल्तिस्तान में 21, बलूचिस्तान में 100 और आज़ाद कश्मीर में 17 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना के बायस समंदर पार पाकिस्तानियों ने ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की, ताहम बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद को जुज़वी खोल रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि फ़ज़ाई हुदूद खोलने का मकसद बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापसी की सहूलत देना है। वबा के दौरान समंदर पार पाकिस्तानियों ने सबसे ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त की। वतन वापस आने वाले पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान का कहना था, समंदर पार पाकिस्तानियों को वापसी पर हर किस्म की सहूलत फराहम करेंगे। समंदर पार मुखय्यर पाकिस्तानियों की जानिब से हम वतनों की मदद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। वबा के दौरान दियारे गैर में मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानियों की मदद काबिल सताइश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कोरोना की सूरत हाल में सिंध के 229 अरब कम करना नाइंसाफ़ी है। पंजाब को भी पूरे पैसे नहीं दिए गए। बजट में वफाक हर सूबे के लिए कोरोना पैकेज देता। जब से वबा आई, हर मुतनाज़ा मसला छेड़ा जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। चेयरमैन
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, शहबाज शरीफ सेहतयाब होकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, एपीसी में एएनएफसी अवार्ड पर मुशावरत करेंगे, एएनएफसी अवार्ड के मसले पर तमाम ओपोजिशन एक मौकिफ देगी। उन्होंने कहा, बहरानी सूरत हाल में हुकूमत इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करती है। कोरोना शुरू होते ही सियासी मसरूफियात खत्म कर दी थी। कोरोना वायरस पर ओपोजिशन ने सियासत नहीं की। बजट उनके अपने एमएनए और एमपीएस के हलकों में काम के लिए बनाया गया। बिलावल भुट्टो का कहना था कि वजीर आजम क्राइसिस के वक्त भी सियासत कर रहे हैं। सिंध के वजीर आला से लेकर वुज़रा को तनकीद का निशाना बनाया गया। पीटीआई हुकूमत को अपनी रिवायत बदलनी चाहिए। एनएफसी अवार्ड का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। पीटीआई अपनी रिवायत बदले और संजीदगी से चैलेंजेस का सामना करे। उनका कहना था, रियासत पर मुश्किल वक्त आता है तो हुकूमत इत्तेहाद कायम करती है। बजट में टिड्डी दल से बचाव के लिए भी वसाइल नहीं रखे गए। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से सूबों की मुआवनत नहीं की गई। 2 साल से मुतालबा कर रहे हैं, विफाक को पानी के मंसूबे पर खर्च करना चाहिए। पैंडेमिक है और एक पैंडेमिक या एपिडेमिक वफाकी आपकी अपना आइन के तहत वफाकी हुकूमत का बहुत अहम जिम्मेदारी होता है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हर सूबा के लिए एक हेल्थ पैकेज दिया जाता, एक कोविड पैकेज दिया जाता, ताकि उनके सेहत के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें वो सपोर्ट मिलता, उनको वो जो उनको इजाफा करना है टेस्टिंग कैपेसिटी से लेके हेल्थ केयर कैपेसिटी तक। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने तारीखी बजट खसारे को हुकूमती दावों की तरदीद करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि बजट खसारा जीडीपी के 10% से जायद होना कोरोना से भी ज्यादा परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि हुकूमत बजट खसारे के अलावा गर्दिशी कर्जे को काबू करने में भी नाकाम रही। नून लीग के दौर के मुकाबले में अब गर्दिशी कर्जे में 3 गुना इजाफा हो चुका है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई की विफाक और सूबों में हुकूमतों ने तालीम के बजट में बड़ी कटौती की। हुकूमत न सिर्फ नाअहल है बल्कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए झूठ भी बोल रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि हमजा शहबाज शायद बजट पढ़ने और सुनने में दुश्वारी का सामना कर रहे हैं। मेरा मशवरा है कि हमजा शहबाज अपनी आँखों और कानों का इलाज करवाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मौजूदा बजट नए टैक्स आयद ना करने वाला अपनी नौयत का पहला बजट है। बुजदार हुकूमत ने 56 अरब रुपए से जायद के टैक्स रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना, टिड्डी दल और मुतवक्के सैलाब के तनाजुर में इससे बेहतर बजट देना मुमकिन नहीं था। मौजूदा बजट में लीगी दौर के मुताबिक टैक्सेस में कमी या बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। सूबाई वजीर ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस और अस्पतालों पर टैक्स की शरह को कम करके 0% किया गया है। हुकूमत कैश के बजाय ऑनलाइन अदायगियों पर टैक्स छूट की शरह ज़्यादा कर रही है। कराची में बिजनेस कम्युनिटी के मातहत चलने वाले निजी अस्पताल ने आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया, जहां मरीजों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम करके तारीख रकम कर दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कराची के इलाके खारादर में मौजूद बिजनेस कम्युनिटी के मातहत चलने वाले निजी अस्पताल ने आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। ये आइसोलेशन वार्ड 23 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। वक्त के साथ साथ उन बिस्तरों की तादाद में इजाफा भी किया जाएगा। आइसोलेशन वार्ड के इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन अस्पताल अहमद चिन्नई ने कहा कि कराची में कोविड की बढ़ती हुई सूरत हाल ये है कि अस्पतालों में बिस्तर नहीं, इसलिए हमने इस अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड को इमरजेंसी बुनियाद पर तैयार किया है। इसमें कोविड वार्ड की मशीनों और इलाज पर जितना भी खर्च होगा वो अस्पताल अपने फंड से फराहम करेगा। आज हमने ये 30 बेडेड कोविड वार्ड का इफ्तिताह करवाया है। डॉक्टर बारी और हाजी रफीक परदेसी इसके रूह रवा थे। हमने शुरू दिन से इंडस हॉस्पिटल के साथ इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि यहाँ भी हम एक कोविड वार्ड बनाएंगे।
और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस कोविड वार्ड को बनाने में कामयाब हो गए हैं। ये काम पिछले 48 घंटे में हंगामी बुनियादों पर हमने करके मुकम्मल किया है। इस मौके पर समाजी रहनुमा हाफी रफीक परदेसी का कहना था कि अस्पतालों में जगह ना होना लोगों की परेशानियों का बाइस था। हमने लोगों की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए ये इकदाम उठाया है। इतने प्रॉब्लम्स हैं पूरे कराची भर में, पूरे पाकिस्तान भर में, और इस मुश्किल वक्त में अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कौन काम करेगा, मुझे ये बताएं। और दूसरे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वैसे ही वो इतने पैसे कमाते हैं, आज बुरे वक्त में भी वो अगर काम नहीं आते पाकिस्तान के तो हमारे ये बड़े हॉस्पिटल किसी काम के नहीं ले सकते। सूरज ग्रहण कराची में 100% देखा जा सकेगा, जबकि सूरज ग्रहण के बायस 11:25 पर दिन रात का मंजर पेश करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सूरज ग्रहण 9:45 पर शुरू होगा और दोपहर 1:10 पर ख़त्म होगा, जबकि 11:25 पर मुकम्मल सूरज ग्रहण होने से दिन रात में तब्दील हो जाएगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में 90% सूरज ग्रहण होगा, जबकि कराची में 100% सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूरोप तक देखा जा सकेगा। इसके अलावा वस्ती एशिया और एशियाई ममालिक में भी लोग सूरज ग्रहण देख सकेंगे। दूसरी जानिब माहिरीन अमराज चश्म ने 21 जून को होने वाले सूरज ग्रहण को इंसानी आंखों के लिए खतरनाक करार दिया है। माहिरीन के मुताबिक सूरज ग्रहण के दौरान अल्ट्रावायलेट शुआएं निकलेंगी जो इंसानी आंखों की बिनाई हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। माहिरीन अमराज चश्म का कहना है कि सूरज ग्रहण के दौरान 2 घंटे तक शुआएं इंतहाई खतरनाक होंगी, लिहाजा शहरी सूरज ग्रहण के दौरान घरों में रहें। सूरज की शुआएं रेटिना पर काला धब्बा डाल सकती हैं। सूरज को बराह रास्त देखने वालों की बिनाई हमेशा के लिए खत्म हो सकती है, जबकि सूरज ग्रहण के दौरान खवातीन और बच्चों को खुसूसी एहतियात की जरूरत है। वाज़ेह रहे कि चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाने से सूरज ग्रहण लगता है। उर्दू के मुमताज़ शायर प्रोफेसर मंजर अयूबी हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस 80 साल की उम्र में चल बसे। मंजर अयूबी का निस्फ़ सदी पर मुहित अदबी सफ़र उर्दू अदब की तारीख़ का नाकाबिल फरामोश बाब है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। उर्दू के मुमताज़ शायर प्रोफेसर मंजर अयूबी रात गए हरकत कल्ब बंद होने के बायस 88 साल की उम्र में चल बसे। उनका इंतकाल कराची में हुआ। मंजर अयूबी का निस्फ़ सदी पर मुहित अदबी सफ़र उर्दू अदब की तारीख़ का नाकाबिल फरामोश बाब है। वो 4 अगस्त 1932 को हिंदुस्तान में बदायूं में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 में पाकिस्तान मुंतकिल हुए। मंजर अयूबी ने साल 1969 में जामिया कराची से उर्दू में MA की सनद हासिल की और 1961 में महकमा तालीम सिंध में शमूलियत इख्तियार की। 1984 में सीनियर प्रोफेसर की हैसियत से रिटायर्ड हुए। प्रोफेसर होने के साथ साथ मंजर अयूबी एक बेहतरीन शायर, मुसन्निफ और निकाद भी थे। उन्होंने मुतादिद किताबें लिखी जिनमें मिजाज 1987 और तकल्लुम 1981 में काफ़ी मारूफ हैं। उनकी शायरी को अदबी हलकों में खासी मकबूलियत हासिल है। उन्होंने मुनफरिद असलूब बयां के साथ नए मौज़ूआत को मरकज़ फ़िक्र बनाया जो ज़िंदगी के जदीद तकाज़ों से हम आहंग है। TNN TV में फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।